नमस्कार, आप देख रहे हैं लेडीज स्पेशल। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। आज अपने खास प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी लड़की से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने अपने हौसलों से कामयाबी हासिल की है। मध्य प्रदेश की रहने वाली श्वेता राय देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में नाम कमा रही हैं। श्वेता ने ऐसी उड़ान भरी है कि वो भोपाल से जा पहुंची हॉलीवुड। तो श्वेता राय भोपाल की रहने वाली हैं, नाम रोशन किया है उन्होंने मध्य प्रदेश का, पूरे देश का। जल्द ही हॉलीवुड में शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस करने वाली हैं। जाहिर तौर पर यह बड़ी अचीवमेंट है और खुद श्वेता हमारे साथ इस वक्त भोपाल से जुड़ी हुई हैं। हम उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनके अब तक के सफर के बारे में, आने वाले सफर के बारे में उनसे खुद पूछ लेते हैं। श्वेता, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको जो आपने अचीवमेंट अब तक हासिल की है। अगर अब तक के सफर को डिफाइन करना हो, कैसे करेंगे श्वेता? थैंक यू सो मच शुभ्रा और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन जी न्यूज। अब तक का सफर जैसा कि हर कोई बताता है फिल्म इंडस्ट्री में मुश्किल रहा है, लेकिन ये वाकई में मुश्किल रहा है क्योंकि स्मॉल टाउन से निकलकर हॉलीवुड तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैंने अपनी शुरुआत भोपाल से की, यहीं से मैंने अंडरग्रेड किया। तो जैसा कि शुरुआत में बोला जाता है कि आपको इंजीनियरिंग कोर्स करना है या फिर साइंस से रिलेटेड कोर्स करना है, लेकिन मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे एक पहचान मिले। मेरी इतनी सारी कहानियां थी जिनको मैं सिनेमा के जरिए लाना चाहती थी, लेकिन कुछ ना कुछ करते कराते मैं फिर भी साइंस पढ़ते चले गई। लेकिन मैंने भोपाल के बाद दिल्ली और फिर मुंबई में बतौर न्यूज एंकर काम किया और उसके बाद मुझे ये लगने लगा कि मुझे बिहाइंड द कैमरा रहने में ज्यादा इंटरेस्ट है। और इसके बाद मैं बॉम्बे के बाद मैंने सोचा कि मैं बाहर जाके फिल्म के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करूं, ताकि जो सारी कहानियां हैं और स्मॉल टाउन से आती हुई कहानियां हैं उनको मैं एक अच्छे माध्यम के थ्रू बता पाऊं। तो इसलिए फिर मैंने मुंबई से सिंगापुर तक का सफर तय किया और सिंगापुर में मैंने डिस्कवरी चैनल के साथ काम किया। तब मुझे लगने लगा कि जो मेरी सारी कहानियां हैं, विमेन ओरिएंटेड स्टोरीज हैं, इनको बताने के लिए बेस्ट माध्यम जो है वो सिनेमा ही हो सकता है। और फिर मैंने सोचा कि सबसे अच्छी जगह जहां पे मैं सारी स्टोरीज को सिनेमा में लाने के बारे में सीख सकती हूँ वो हॉलीवुड ही होगा। तो उसके बाद मैंने हॉलीवुड तक का सफर तय किया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मध्य प्रदेश में एक जन्मी लड़की यहाँ पर पढ़ी लिखी और वो हॉलीवुड में आज फिल्म प्रोड्यूस अगर करती है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट वाकई होगी। और हम भी लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि डिस्कवरी चैनल में एशिया पैसिफिक रीजन की बतौर ग्लोबल डाइवर्सिटी एम्बेसडर आप काम कर चुके हैं। आपने और भी कई तरह के काम किए हैं, न्यूज एंकर की तरह भी आपने काम किया है। भोपाल से बैचलर और फिर ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है आपने। बहुत वैरायटी भरा हुआ सफर रहा आपका श्वेता। ऐसे में किस वक्त आपको ये लगा कि आपको फिल्म मेकिंग में जाना चाहिए और क्यों ये डिसीजन लिया आपने? कहां से इंस्पिरेशन आई? जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले एक न्यूज एंकर की तरह काम किया तो कैमरा के सामने रहती थी। उसके बाद धीरे धीरे प्रोडक्शन में इंटरेस्ट आने लगा तो फिर मैंने बिहाइंड द कैमरा काम करना शुरू किया। और जब मैं डिस्कवरी चैनल में काम कर रही थी तो मैं एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को असिस्ट कर रही थी। हम डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे थे, लेकिन डॉक्यूमेंट्रीज काफी ज्यादा रियलिटी बेस्ड होती हैं और मेरी जो कहानियां थी उनको मैं ड्रामा की तरह बताना चाहती थी, ताकि बहुत सारी लड़कियों को इंस्पिरेशन मिले जो कि स्मॉल टाउन से आती हैं, लेकिन काफी सारे सोसाइटल बैरियर्स के चलते वो अपने पैशन को नहीं फॉलो कर पाती हैं। और ऐसी कई औरतों से मैं मिली अपने इस सफर के दौरान अलग अलग कंट्रीज में जो कि इंडियन थी और बहुत ज्यादा टैलेंट भरा हुआ था लोगों में और उनके टैलेंट को एक सही दिशा नहीं मिल पाई थी। काफी सारी ऐसी लड़कियां थी जो अच्छी टैलेंटेड फिल्म मेकर बन सकती थी, सिंगर्स बन सकती थी, लेकिन वो नहीं कर पाई थी। तो मुझे ये एक माध्यम चाहिए था जिसके थ्रू मैं ये सारी कहानियां बता सकूं। तो मुझे समझ में आया कि डॉक्यूमेंट्रीज जो मैं बना रही हूँ वो काफी ज्यादा रियलिटी बेस्ड हैं, लेकिन अगर इस तरह की स्टोरीज को मैं ड्रामा फॉर्म में लाऊं तो फिल्म मेकिंग से बेहतर और कोई माध्यम मुझे नहीं समझ आ रहा था। और इसलिए मैंने हॉलीवुड में अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया, जहां की सिर्फ 25 बच्चों का चयन हर साल होता है हर एक डिसिप्लिन में। और वो एक फेलोशिप प्रोग्राम था, उसके थ्रू मैं वहां पे पहुंची और वहां पे मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं। और मेरी एक कहानी है जिसको मैं फीचर फिल्म जो मैं लिख रही हूँ और वही मैं प्रोड्यूस भी करूंगी, जो कि हाफ इंडिया में बेस्ड होगी। और मैं कोशिश
कोशिश करूंगी कि उससे मैं भोपाल में और मुंबई में फिल्म करूं, आधा और आधा हॉलीवुड में होगा। वो ऐसी कहानी होगी एक इंडियन डांसर की, जो कि अपने आप में काफी सारी औरतों की कहानी है जो स्मॉल टाउन से निकलकर कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। ऐसी औरतें कैसे अपने पैशन को फॉलो करें, उस कहानी को लेके मैं एक पूरी फीचर फिल्म बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात बताई आपने श्वेता। आपने कहा कि बहुत सारी औरतें हैं पूरी दुनिया में जो कि भारत से भी हैं और भी देशों से हैं, जिनके पास टैलेंट है, जो कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, उन्हें मौका नहीं मिल पाता, वो आगे नहीं बढ़ पाती। उन औरतों के बारे में आप आगे कुछ करना चाहती हैं, कुछ फिल्म बनाना चाहती हैं, इससे अच्छी बात, बेहतर बात और क्या हो सकती है। 3 शॉर्ट फिल्में आपने प्रोड्यूस की हैं अभी तक, लेकिन इससे पहले कि हम उन फिल्मों पर बात करें, श्वेता मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि कई ऐसी औरतें मिली आपको जो दुनिया के सामने वैसे नहीं आ पाई जैसे आने की हकदार वो हैं, लेकिन क्या आपको वैसी औरतों ने भी अट्रैक्ट किया, इंस्पायर किया जो सक्सेसफुल हैं? अगर मैं कहूं कि कौन है आपकी इंस्पिरेशन वैसी औरतों में जो सक्सेसफुल हैं, तो फिर क्या कहेंगे आप? मुझे वैसे तो बहुत सारे इंस्पिरेशन बचपन से रहे हैं, और मुझे मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने ये सिखाया था कि गुरु जो होता है, एक इंस्पिरेशन हर किसी में मिलता है। हर दिन आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो, वो आपके इंस्पिरेशन बन जाते हैं। और मुझे लगता है इसी तरह से कहानियां निकल कर भी आती हैं, अलग अलग लोगों में आप इंस्पिरेशन को ढूंढते हैं। तो ये टीचिंग मुझे घर पे मिली कि इंस्पिरेशन आपको हर किसी में ढूंढना है, लेकिन जो मेरा रियल इंस्पिरेशन है वो हमेशा मेरी मॉम रही हैं। मॉम ने भी बतौर एंकर काम किया हुआ है रेडियो चैनल्स पे, और उनसे मुझे हमेशा इंस्पिरेशन मिलता रहा कि कैसे इतनी कठिनाइयों के बीच रहकर भी सब कुछ संभालते हुए उन्होंने घर को भी संभाला और साथ में वो अपना रेडियो का कार्य भी संभालती रही। तो किस तरह से इतना ज्यादा टैलेंट होता है औरतों में जो कि सारे परिवार को भी लेकर चलती हैं, और ये इंडियन फैमिलीज का सबसे बड़ा एडवांटेज भी है और कहीं तक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि औरतें इतना सब कुछ एक साथ मैनेज कर लेती हैं, लेकिन वहीं कुछ औरतें जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, क्योंकि सोसाइटल प्रेशर्स के चलते शादी हो गई, उसके बाद उन्हें आगे नहीं बढ़ने का मौका मिल रहा है, या फिर सपोर्टिव फैमिलीज नहीं हैं। तो मेरा मेरी कहानी जो है वो काफी सारी सक्सेसफुल औरतों से भी इंस्पायर्ड हुई है। ऐसी कई औरतें हैं जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर को सर्वाइव किया है, उसके बाद भी वो डांस कर रही हैं। ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत मुश्किलों के बीच रहकर भी आगे बढ़ते रहना सीखा है, अपने पैशन को फॉलो करना सीखा है, और शायद ये कहीं ना कहीं मेरी कहानी भी है। बिल्कुल। कि कैसे मैं लगातार अपने पैशन को फॉलो करती हूँ। पैशन को फॉलो करने की बात जब आती है, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, तो भारत में भी ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया है। फिल्म मेकिंग की अगर हम बात करें, आप हॉलीवुड में जाकर फिल्म प्रोड्यूस करेंगी, डायरेक्ट करेंगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बॉलीवुड में क्या कभी आपने सोचा कि यहाँ पर भी वो स्कोप बनता है? यहाँ पर एक से एक बेहतरीन महिला डायरेक्टर हैं। यहाँ पर दीपा मेहता हैं जिन्होंने बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, सोशल इश्यूज को लेकर फिल्में बनाई हैं। यहाँ पर जोया अख्तर हैं जिनकी फिल्में हम देखते हैं, पसंद करते हैं, और हमेशा नए नए आइडियाज के साथ वो आती हैं। तो कभी आपने ये सोचा कि बॉलीवुड में भी आपको ये कोशिश करनी चाहिए, या फिर क्या फर्क लगता है आपको बॉलीवुड में और हॉलीवुड में? वहां पर क्या ज्यादा स्कोप है, ज्यादा मौके मिलते हैं? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। मैं ये मानती हूँ कि बॉलीवुड में बहुत ज्यादा टैलेंट है, और शायद यही एक रीजन था कि मैंने हॉलीवुड तक का सफर तय किया, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि ऐसी कौन सी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हॉलीवुड और बॉलीवुड डिफरेंशिएट किया जाता है, और मैं वो चीजें सीखना चाहती थी। क्योंकि जो स्टोरीज मैं लिख रही हूँ वो फ्यूजन स्टोरीज हैं, वो आधी बॉलीवुड में फिल्माई जाएंगी, आधी हॉलीवुड में फिल्माई जाएंगी, ताकि जो टैलेंट है यहाँ का, और मैं जैसा कि आपको लगातार बताती जा रही हूँ कि स्मॉल टाउन्स में बहुत ज्यादा टैलेंट है, और मैं यहाँ से टैलेंट को निकालना चाहती हूँ। मैं यहाँ से उन लोगों की स्टोरीज बताना चाहती हूँ और उन लोगों को मौका देना चाहती हूँ जिनको शायद अभी तक बॉलीवुड में भी मौका नहीं मिल पा रहा है। क्या बात? दूसरा रीजन जो मैं डिफरेंस देखती हूँ बॉलीवुड में, मुझे ये लगता है कि बहुत ज्यादा टैलेंट है, और हमारे पास आजकल काफी सारी आउट ऑफ द बीट स्टोरीज भी आ रही हैं, लेकिन और ज्यादा हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम काफी सारी इंडिया इतनी वास्ट कंट्री है कि काफी सारे लोग इंटरेस्टेड हैं इंडिया की स्टोरीज में, इंडिया के एक्टर्स में, टैलेंट में, लेकिन किस तरह से दोनों वर्ल्ड्स को, बॉलीवुड और हॉलीवुड को कोलैबोरेट किया जाए, ये मैं करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आज की जो एक्ट्रेसेस हैं वो भी हॉलीवुड में हाथ आजमा रही हैं, किस्मत आजमाना चाहती हैं। श्वेता, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रियंका चोपड़ा की बात करें या फिर दीपिका पादुकोण की बात करें, ये एक्ट्रेसेस हैं जो कि बाहर जा रही है, नाम कमा रही हैं और हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो जाहिर है कि हॉलीवुड में एक बहुत बड़ा स्कोप है। बॉलीवुड के जो लोग काम कर रहे हैं या फिर जो स्मॉल टाउन में
जो लड़कियां हैं उनके बारे में आप कह रही हैं, तो आप उनको लेकर आगे बढ़ना चाहती हैं, बहुत अच्छी बात है। श्वेता से हम बात करेंगे और भी, लेकिन एक रिपोर्ट है जिनके बारे में श्वेता के बारे में और कुछ चीजें आपको हम बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए, जरा देखिए। कमाल की कहानी। Well, you're going to be late for school, aren't you? Come on. Not late at all. Hey, did you get breakfast? I just got out here. Okay. Why is Francis? Take one of these. बेहतरीन डायलॉग्स, No, I'm here. शानदार सीन, अद्भुत कैमरा वर्क। इस फिल्म में ड्रामा है, थ्रिलर है। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको हॉलीवुड फिल्म के शॉट्स क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल ये शॉट हॉलीवुड फिल्म को प्रोड्यूस किया है मध्य प्रदेश की बिटिया ने। नाम है श्वेता राय। इजी है अगर आप बस सोच लो, अगर आप पैशनेट हो किसी चीज के लिए तो ये मैटर नहीं करता कि आप भोपाल से हो या फिर इंदौर से, किसी भी जगह से हो आप जा सकते हो। जी हाँ, भोपाल में जन्मी और यहीं पली बढ़ी श्वेता की उड़ान हॉलीवुड तक पहुंच चुकी है। श्वेता ने बतौर प्रोड्यूसर 3 शॉर्ट फिल्मों को प्रोड्यूस किया है और अब श्वेता फुल फ्लेज हॉलीवुड की कमर्शियल फिल्म को प्रोड्यूस करने जा रही है। एक एज अ प्रोड्यूसर, और वो भी इंडियन वुमेन प्रोड्यूसर, लाइफ इजी नहीं है बिल्कुल भी। बहुत मुश्किलें आती हैं, आपको फाइनेंसेस लाने होते हैं अपनी फिल्म के लिए। लेकिन भोपाल से लॉस एंजलिस तक पहुंचने की श्वेता की राह इतनी भी आसान नहीं थी। क्योंकि मेरे लिए ये मुश्किल था, पर मैं ऐसी काफी लोगों को प्रेरणा देना चाहती हूँ कि आप आगे बढ़ें, चाहे आपका जो भी पैशन हो। अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं या डांसर बनना चाहते हैं या एक्ट्रेस बनना चाहते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए श्वेता ने जी तोड़ मेहनत की। अपने सपने को साकार करने के लिए दिन रात एक कर दिया, जी जान लगा दिया। भोपाल से लॉस एंजलिस तक पहुँचने के लिए श्वेता ने फीस से लेकर सब कुछ खुद ही मैनेज किया। दरअसल बचपन से ही श्वेता का झुकाव आर्ट की तरफ था। यही वजह है कि उन्होंने अपनी हॉबी को ही अपना करियर चुना। मैंने अपने जीवन की शुरुआत जो बोले तो की थी बिल्कुल बचपन में, जबकि मैं एक टॉर्च को माइक लेके अपने खुद के प्लेस बनाती रहती थी। तब सोचा भी नहीं था कि छोटी छोटी स्टोरीज जो मैं माइक लेके, टॉर्च जो जिसको माइक समझ के बता रही हूँ, वो एक दिन स्टोरी टेलिंग में बदल जाएंगे और मैं एक्चुअली उन स्टोरीज को सिनेमा के जरिए बताने की कोशिश करूंगी। श्वेता जर्नलिज्म में मास्टर्स हैं। हालांकि भारत के किसी दूसरे पेरेंट्स की ही तरह श्वेता के माँ बाप भी श्वेता को डॉक्टर या इंजीनियर ही बनाना चाहते थे, लेकिन श्वेता और उनके मुकद्दर को कुछ और ही मंजूर था। तो शुरुआत वहां से हुई भोपाल में। जैसे कि इंडियन पेरेंट्स हमें चाहते हैं कि हम साइंस से रिलेटेड डिग्री करें, तो मुझे अंडर ग्रेजुएशन में साइंस से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री करने के लिए बोला गया। मैंने एक्सीलेंस कॉलेज से वो की। जर्नलिज्म के कोर्स के दौरान श्वेता को अपने इंटरेस्ट को और भी इनहांस करने का मौका मिला और इसी दौरान श्वेता ने भारत में नेशनल न्यूज चैनल के लिए चल रहे न्यूज कास्टर के लिए ऑडिशन दिया और सेलेक्ट हो गई। श्वेता के लिए ये उनकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। तो एक बार एक नेशनल न्यूज कास्टर के लिए ऑडिशन ले रहे थे। मैं उस ऑडिशन में बिना किसी को बताए जाके मैंने दिया और उन्होंने सिर्फ 2 लड़कियां मध्य प्रदेश से सिलेक्ट की थी, उनमें से एक मैं थी। एंड एज दिस सेज हिस्ट्री, उन्होंने तब फिर मैं गई जॉब करने के लिए और घर पे भी फिर सपोर्ट शुरू हुआ वहां से। श्वेता को अपना हुनर मालूम था। उन्हें मालूम था कि वो कैमरे के सामने से कहीं बेहतर कैमरे के पीछे काम कर सकती हैं। इसलिए श्वेता न्यूज कास्टर की नौकरी छोड़कर टीवी प्रोडक्शन के लिए मुंबई चली आई और यहाँ उन्होंने प्रोडक्शन हाउस में काम करना शुरू कर दिया। पता नहीं कैसे मुझे लगने लगा कि मैं बिहाइंड द कैमरा प्रोडक्शन में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ रादर देन टीवी पे रहने से। तो मैं बॉम्बे गई, वहां पे मैंने एक प्रोडक्शन हाउस के लिए, नेशनल चैनल्स के लिए टीवी शोज बनाना शुरू कर दिया। ड्रामा बनाए मैंने 2-3 एपिसोड्स। श्वेता को डिस्कवरी चैनल में भी काम करने का मौका मिला। बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर श्वेता ने सिंगापुर में डिस्कवरी चैनल में काम किया।
और उसके बाद मुझे सिंगापुर में अपॉर्चुनिटी मिली डिस्कवरी चैनल में, और वहाँ पे मैंने 3 साल काम किया। वहाँ पे मैं एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो कि डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे थे डिस्कवरी की, काफ़ी पॉपुलर डॉक्यूमेंट्रीज, उनको असिस्ट कर रही थी। महज 29 साल की उम्र में श्वेता ने ग्लोबल डाइवर्सिटी एम्बेसडर का टाइटल जीता। श्वेता ने ये टाइटल जीतकर भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। इसके साथ ही मैंने ग्लोबल डाइवर्सिटी एम्बेसडर का टाइटल प्राप्त किया, जो कि मैंने 29 साल की उम्र में प्राप्त किया था, विच इज लाइक माइलस्टोन इन इटसेल्फ, क्योंकि इतनी छोटी एज में ये टाइटल प्राप्त करना बड़ा मुश्किल था। और वहाँ काफ़ी कल्चरल इनिशिएटिव्स लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट किया वहाँ के एक मिनिस्ट्री के कैंपेन में, जहाँ पे एक मलेशियन, चाइनीज़ और एक इंडियन था। उसमें से मुझे इंडियन चुना गया था इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनली। लेकिन श्वेता के ख्वाब यहाँ पूरे नहीं हुए। श्वेता ने लॉस एंजलिस में फिल्म मेकिंग कोर्स के लिए अप्लाई किया। यहाँ उनका सिलेक्शन हो गया। श्वेता दुनिया के उन 25 लोगों में से जिन्हें प्रोड्यूसर के कोर्स के लिए सेलेक्ट किया गया था। तो बहुत सारी स्टोरीज थी जो मुझे बतानी थी, विमेन ओरिएंटेड स्टोरीज थी, और मैंने सोचा कि फिल्म से बेहतर माध्यम कुछ हो नहीं सकता है इन स्टोरीज को बताने के लिए। तो मैंने अप्लाई किया लॉस एंजलिस में स्थित अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट पे, और अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट काफ़ी सालों तक नंबर 1 फिल्म स्कूल अक्रॉस द वर्ल्ड रहा है। और वहाँ पे मुझे प्रोड्यूसिंग के कोर्स में वो सिर्फ 25 बच्चे लेते हैं वर्ल्ड वाइड, उनमें से एक मैं थी इंडियन सिर्फ। तो मुझे मौका मिला वहाँ। हॉलीवुड में 3 शॉर्ट फिल्में प्रोड्यूस करने के बाद श्वेता अब कमर्शियल हॉलीवुड फिल्म के लिए काम कर रही है। और ये एक फेलोशिप प्रोग्राम है जिसमें हम शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं हर सेमेस्टर में। तो मैंने 3 शॉर्ट फिल्म्स अभी तक बनाई हैं, जो कि है एक साइको थ्रिलर है, साईफाई है, ड्रामा है। श्वेता का भोपाल से लॉस एंजलिस तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसलिए श्वेता चाहती है कि वो भोपाल के लोगों के लिए काम करें, उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में पहचान मिले, और इसके लिए श्वेता एक फिल्म बना रही है जिसमें वो लोकल टैलेंट को प्रमोट करेंगी। और अब मैं एक फिल्म बनाने जा रही हूँ जिसकी शूटिंग मई में होगी हॉलीवुड में। ये फिल्म कमर्शियल और यूज के लिए भी की जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर्स को दी जाएगी, फेस्टिवल्स में भी भेजी जाएगी। तो मेरी जो फिल्म है जो मैं लिख रही हूँ और प्रोड्यूस भी करूंगी, वो आधी यहाँ इंडिया में शूट करूंगी और आधी हॉलीवुड में, ताकि वो जर्नी को बताए एक लड़की की जो किस तरह से बॉम्बे से निकल के और लॉस एंजलिस में जाती है। इसमें मैं काफी ज्यादा लोकल टैलेंट को इम्पोर्टेंस देना चाहती हूँ, लोकल टैलेंट को लेना चाहती हूँ। काफी सारे लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत टैलेंटेड एक्टर्स हैं जो आगे नहीं आ पा रहे हैं। अगर आ भी पा रहे हैं तो वो बॉलीवुड तक ही सीमित रह जा रहे हैं, पर वो टैलेंट मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे दिखाना चाहती हूँ। सच है कि अगर हौसले बुलंद हों, इरादे पक्के हों, तो मंजिल आकर कदम चूमती है। इस कहावत को श्वेता ने सच साबित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो श्वेता की जो ये उड़ान है वो वाकई उन तमाम लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है जो कुछ अपने दम पर करना चाहती, कुछ अलग करना चाहती हैं। श्वेता खुद हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं। श्वेता, अब तक की जर्नी की अगर हम बात करें, काफी इंस्पायरिंग आपकी जर्नी रही है, लेकिन कहते हैं कि परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और एक सफल औरत के पीछे उसके पिता का हाथ होता है। तो आपके परिवार में कैसे रिएक्ट किया लोगों ने जब आपने कहा कि आपको इस फील्ड में जाना है, आपको फिल्में प्रोड्यूस करनी है, हॉलीवुड में कोर्स करना है? किस तरह का रिएक्शन हुआ और फिर सपोर्ट आगे कैसे मिला? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली में मेरी मॉम ऑलरेडी एंकरिंग करती थी रेडियो चैनल्स की, लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी झिझक होती थी उस जमाने में लड़कियों को इस इंडस्ट्री में भेजने की। तो वो झिझक थी, और साथ में जैसा कि साइंस में हर फैमिली अपने बच्चों को उस समय भेज रही थी, वो था। लेकिन जब मैंने बतौर न्यूज एंकर काम किया, उसके बाद से ही मुझे लगता है कि फैमिली को काफी
काफी ज्यादा फैमिली से मुझे सपोर्ट उस समय से मिलना शुरू हो गया, और तब से मेरे पेरेंट्स दोनों, मेरे माता पिता मेरी एकदम शील्ड जिसे कहेंगे, मेरी ढाल बन गए और बहुत ज्यादा सपोर्ट की। तब काफी लोगों ने बोला कि फिल्म मेकिंग जो फील्ड है वो लड़कियों के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है, और जिस तरह का समाज में एक सोसाइटल बैरियर्स होते हैं इस फील्ड को लेके, शंकाएं होती हैं मन में इस फील्ड को लेके कि लड़कियों को भेजे कि नहीं भेजे, लेकिन उसके बाद उनका जो सपोर्ट था वो इतना अच्छा रहा कि मैं ये फैसला ले पाई कि इंडिया से बाहर जाऊं। और सिंगापुर के बाद क्योंकि मैं अपना जॉब भी छोड़ रही थी उस टाइम पे, और इतना आसान नहीं था हॉलीवुड पहुंच जाना और वहां की सारी फीस जुटा पाना, और एक मिडिल क्लास की लड़की के लिए बहुत सारी अड़चनें होती हैं, तो बहुत ही मुश्किल था। लेकिन मेरी फैमिली ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया, और मुझे कुछ स्कॉलरशिप्स भी मिली जिससे कि मैं अपना एजुकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर पाई। तो फैमिली के सपोर्ट के बिना मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती थी, तो उनका काफी सपोर्ट मुझे मिला, और धीरे धीरे करके जब लोगों ने जानना शुरू किया तो और भी जगहों से सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। बिल्कुल, और उसी सपोर्ट के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर आप आगे बढ़ी हैं, और आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, और तमाम लड़कियां मध्य प्रदेश में, देश में आपसे इंस्पिरेशन ले रही हैं। आपने अलग अलग जगहों पर काम किया श्वेता, और आपका जो फील्ड रहा बहुत ही डाइवर्सिफाइड रहा। डिस्कवरी चैनल के साथ काम किया, एज न्यूज एंकर काम किया आपने। कहां पर आपको सबसे ज्यादा सीखने को मिला, और कहां पर आपको लगा कि आपकी पर्सनालिटी वाकई डेवलप हो रही है? मुझे लगता है कि मैं अपने करियर के हर मोड़ पे, क्योंकि मैंने बहुत ही, जैसा कि आपने कहा कि डाइवर्स काम किया है, एंकर किया है, बिहाइंड द कैमरा किया है, उसके बाद प्रोड्यूसर्स को असिस्ट किया है, डॉक्यूमेंट्रीज की हैं, और अब फिल्म्स कर रही हूँ, तो हर मोड़ पे सीखने को मिला। मैं कभी कभी ये सोचती थी कि एक मेरी जो ब्रॉड फील्ड है, वैसे मैं मीडिया कहूंगी या फिल्म मेकिंग कहूंगी, लेकिन उसमें मैं काफी डाइवर्स रोल्स कर रही हूँ, तो हर मोड़ पे सीखने को मिला। इसका फायदा अब हॉलीवुड में ये हो रहा है कि मैं बतौर प्रोड्यूसर काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि किस तरह से बतौर कि कैमरा किस तरह से यूज किया जाता है, या फिर आप ऑन कैमरा हो गए तो एक्टिंग किस तरह से की जाती है, या फिर, तो मुझे सारे एस्पेक्ट्स फिल्म मेकिंग के मैं धीरे धीरे किसी न किसी वे में सीखती गई। तो मुझे लगता है हर एक मोड़ पे करियर के मुझे सीखने का मौका मिला है, और सबसे ज्यादा मौका अभी हॉलीवुड में मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह की हॉलीवुड की हस्तियां हमें सिखाने के लिए वहां पे आती हैं, वो एक अपने आप में एक अभूतपूर्व अनुभव से लग रहा है कि अब जहां पर आप पहुंचना चाहती थी वहां पहुंच गई हैं, मकाम एक हासिल कर लिया है, बस यहां से कदम आगे बढ़ाते जाना है। जी बिल्कुल, कदम आगे बढ़ाते जाना है, लेकिन साथ में अपने लोगों का भी उत्थान करना है, और मैं चाहती हूं कि इंडिया के लोग जो हैं वो भी फिल्म मेकिंग की तरफ आगे बढ़े, जो छोटी जगह या फिर इवन मेट्रो सिटीज में कई फैमिलीज ऐसी हैं जो अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहती हैं, तो मैं वो एक जो मिथ है, एक जो बैरियर है, वो तोड़ना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि आप को लगता है कि एक लोगों ने सोच बना के रखी है कि फिल्म मेकिंग में लड़कियों को नहीं भेजना। तो मैं चाहती हूँ कि हर जगह से इस बारे में जो मिथ है वो हटाया जाए, और काफी सारी लड़कियां आगे बढ़ें। एक बहुत अच्छी बात है ये श्वेता कि आप दूसरी लड़कियों के लिए काम करना चाहती हैं, उनको अपने साथ आगे लाना चाहती हैं, लेकिन यहाँ पर जरा उन दिक्कतों की भी बात कर लें जिनसे आपको खुद रूबरू होना पड़ा, क्योंकि आप कह रही हैं कि जनरली जो पेरेंट्स हैं या फिर सोसाइटी में जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि लड़कियां इस फील्ड में जाएं, या फिर मना करते हैं, डिस्करेज करते हैं। आपको कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और कैसे आप फिर आगे बढ़ी उन परेशानियों का सामना करते हुए? जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैमिली से मुझे सपोर्ट मिला, उसके बाद धीरे धीरे मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली थी सबने सपोर्ट करना शुरू किया, तो मुझे इस तरह का सपोर्ट मिला। लेकिन जिस तरह की लड़कियों से मैं अक्रॉस द वर्ल्ड मिलती गई अलग अलग जगहों पे, तो मुझे काफी सारी परेशानियां समझ में आती गई जो लोगों को आमतौर पे फेस करना पड़ती है। मेरे सामने दूसरे तरह की मुश्किलें थी, मैं मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो मेरे लिए फाइनेंसेस जुटा पाना बड़ा मुश्किल था हर मोड़ पे करियर के, कि मैं किस तरह से अब आगे बढ़ूंगी, मैं किस तरह से आगे जा पाऊंगी, तो उस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया काफी सारे मिथ्स हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, ये मिथ्स हैं, और आपने बताया कि आपने अकेले उनका सामना किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है श्वेता, और तमाम लड़कियां आपसे सीखना चाहेंगी। वक्त चूंकि कम है, जाते जाते बस आपसे ये शॉर्ट में जानना चाहेंगे कि आगे क्या कुछ प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है आपके, और हम कैसे आगे देखने वाले हैं श्वेता को?
आगे जैसे कि मैंने बताया कि मैं मई में एक शूट करने जा रही हूँ, वो स्टोरी हॉलीवुड में बेस्ड होगी और उसके बाद मेरी ये बहुत ही इच्छा है कि मैं एक शॉर्ट फिल्म भोपाल में प्रोड्यूस करूँ इसी साल के अंदर अंदर। उसके बाद जो मैं फीचर फिल्म बना रही हूँ जो कि बड़े स्केल पे होगी, वो मैं बॉलीवुड हॉलीवुड फ्यूजन स्टोरी होगी जो आधी इंडिया में होगी और आधी बाहर होगी। इस तरह के प्रोजेक्ट्स अभी तक पाइपलाइन में हैं और आगे भी इसी तरह की काफी सारी स्टोरीज हैं जो मैं लाती रहूंगी। बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए आप। ऑल द वेरी बेस्ट हमारी तरफ से। और अभी तक जो कुछ आपने किया है बहुत ही इंस्पायरिंग है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए श्वेता। और लेडीज स्पेशल में हम अक्सर ऐसी महिलाओं के बारे में बात करते हैं जो कि इंस्पिरेशन बनी हैं तमाम दूसरी महिलाओं के लिए, और श्वेता उनमें से ही एक